नमस्कार जी सर, कहाँ से आए आप? मैं सारे डिस्ट्रिक्ट जज्जर इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन जज्जर हूँ और ORP 2 की जो विसंगतियाँ हैं उनकी खामियों के लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर आज से डिस्ट्रिक्ट जज्जर कमान संभाल रहे हैं, आज से लेकर 7 तारीख तक। तो उसके लिए हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज्जर से मेरी इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम के साथ यहाँ पधारे हूँ। आज 73 दिन हो गया सर। हाँ 73 दिन हो गए, 73 नहीं 7300 दिन हो जाएंगे जब तक भी हम यहाँ रुकेंगे, जब तक जो विसंगतियाँ हैं गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ अन्याय किया है वो नहीं हो जाएगा, हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे। जबकि सरकार ने, चलो हम गनीमत है, हम सरकार को बुरा नहीं बताते, अच्छा बताते हैं, क्योंकि कम से कम किसी सरकार ने तो ORP 2 का काम चालू किया, लेकिन जो विसंगतियाँ थी वो जो पहली में रखी तो दूसरी में पूरी करनी चाहिए थी, वो नहीं करी। तो हमारा मेन मकसद यही है, जिसकी तनख्वाह जितनी बढ़नी उतनी बढ़ाओ, लेकिन किसी एक रैंक को बाईकाट करना ये गलत बात है, ये हमारे को शोभा नहीं दिया और हमारे को महसूस हुआ, इसलिए हमने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया। और ये 73 दिन नहीं 7300 दिन हो जाएंगे जब तक भी हम सब यहीं रहेंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने देख लिया किसी भी सरकार के अंदर जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनता है, सरकार किसी को कुछ नहीं देती, चाहे वो फौजी ही क्यों ना हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो। अभी मैं मेरे हरियाणा की बताता हूँ, एक पटवारी है, उन्होंने 36 दिन के अंदर सरकार को ऐसा झुका दिया, उन्होंने सरकार ने पटवारियों की बात माननी पड़ी और एक हमारे JSOs के बराबर 36,000 बेसिक तनख्वाह दी है, जबकि हमारे JSOs की जो है ना 31,000 है और पटवारी को 36,000 बेसिक दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो जब तक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनता, इतने गवर्नमेंट कभी नहीं देती किसी भी महकमे को। अपना बढ़ाना होता है तो सारे एक हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा लोकसभा में तनख्वाह बढ़ानी होती है, सारे पीठ सब दबा के पीछे और सब अपनी बढ़ा लेते हैं। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, हम भाई किसी को कुछ भी दो, लेकिन हमारा भी हक बनता है ना। एक जवान JSO फ्रंट में खड़ा होता है, अधिकारी हमारे पीछे होता है, और अधिकारी एक MSP जो है पाश्चात्य देशों से आई थी ओनली फॉर JSO के लिए, और वो JSO को 5200, अधिकारी को 15,500। MNS जो बीच में नौकरी करती है, जो फील्ड में भी नहीं जाती, उसको 10,500, और जो मेल जो ना MNS है उसको 5200, जबकि वो हथियार भी कैरी करता है और हमारे लिए मेडिकल भी कैरी रखता है, हथियार भी गोली भी चलाता है, हमारी फर्स्ट एड भी करता है, उसको 5200, और जो एयर कंडीशन में MNS रहती है उसको 10,500। ऑफिसर जो हमारे से 50 मीटर पीछे बैंकर में रहता है, अगर गर्मी है तो AC लगा होता है, सर्दी है तो हीटर लगा होता है, उसको 15,500। ये अन्याय क्यों? ठीक है ऑफिसर की तनख्वाह ऑफिसर को मिलो, लेकिन जो गोली है वो नहीं देखती, सामने से आती है मैं जवान को लगूंगा, JS को लगूंगा, अफसर को लगूंगी, और सब से आगे जवान और JSO खड़ा होता है। उसके लिए इतना भेदभाव क्यों सरकार ने? और सरकार की गलती नहीं है ये, जो हमारे IAS और हमारे अधिकारी बैठे हैं ना, ये उन्होंने हमारे कंधे पे बंदूक रख के और फायदा अपना लिया, भीड़ हमारी दिखाई और वहाँ अंदर जाके जिक्र अपना किया, इसलिए हमारे साथ अन्याय हुआ है। सरकार के पास हमने पहुँचा दिया है 30 तारीख को और अभी 3 तारीख को हमने अपने हर 740 जिलों में हमारे MPs या राज्यसभा सांसद इंडिविजुअल ने हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते थे, जैसे मेरे जज्जर मैं बता रहा हूँ रोहतक लोकसभा, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं रोहतक लोकसभा के अंदर, हमारे अरविंद शर्मा सांसद जी ने सबसे पहले 10 बजे रोहतक के फौजियों से वहाँ ज्ञापन लिया, उसके बाद जज्जर में आए, जज्जर वालों से लिया, फिर कोसली गए, कोसली वालों से लिया, उसके बाद लास्ट में रेवाड़ी गए, वहाँ लिया, वो निकलते हुए गए थे ना साहब। और उसने बिल्कुल बोला है ये हमारी सरकार से, जबकि वो BJP का है, ये हमारी सरकार से कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है। इसको मैं बिल्कुल अपने जब भी राज्यसभा लोकसभा चलेगी मैं ये मांगे वहाँ उठाऊंगा और अभी भेजूंगा और आपको वापस 1 हफ्ते के अंदर मैं फीडबैक दूंगा। तो हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सरकार से जो चूक हुई हम उनके लिए काम करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस सरकार के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कम से कम 70 साल के बाद ORP को लागू तो किया। चलो गलतियाँ तो काम करेगा उसी से गलतियाँ होती है, लेकिन उस गलती को सुधार ले वो इंसान होता है, और जो एक बार कोई काम लागू कर दिया उसको सुधारा नहीं तो फिर वो सबके बराबर हो गया। इसलिए हमारे इस आंदोलन में हम किसी नेता को, किसी राजनेता को, किसी को नहीं बुलाते, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो चाहे ऑपोजिशन का हो। यहाँ हमारा ही मंच है, हमारा ही दरी है, हमारा ही माइक है, हमारा स्टेज है।
और जब तक हम सरकार से हमारी मांगे नहीं मंगवा लेंगे तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मैं एक्स रिसलदार मेजर सुरेंद्र सिंह फ्रॉम आर्मर्ड कोर और यूनियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट झज्जर, जो कि मेरी संस्था ऑल ओवर इंडिया में काम करती है और 740 जिलों में ये हमारी संस्था काम कर रही है। दूसरा, इस संस्था में हमारे कंप्लीट अधिकारी GSO 2 है, कोई संस्था में हमारा अधिकारी ऑफिसर नाम नहीं है, ओनली फॉर GSO एंड OR। सूबेदार जयनारायण एक्स झज्जर से हूँ और इस आंदोलन के अंदर पूरी लड़ाई सिर्फ इसी की है, जो OROP में विसंगतियाँ रह गई हैं उसको दूर करने के लिए हम खड़े हैं। उसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं जो पहले भी बताई गई, अब भी बता रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनाई नहीं हुई। उसके ऊपर हम जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। जय। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सुनिए रहे सबसे ज़्यादा। अभी ऐसा है, मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, हमारी एक ही संस्था है और इसी संस्था में जो काम हम करते हैं सारे मिलजुल के, जो सुरेंद्र साहब ने बता दिया वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल दूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारी कोई भी मांग गलत नहीं है, हम सारी मांग जायज कर रहे हैं। अगर एक भी गलत हो, 1% भी कोई गलती नहीं है। जो भी मांग हमने करी है हमारी सभी बिल्कुल जायज है और हम अपने संविधान के दायरे में करने लग रहे हैं। हम किसी सरकार या किसी मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। हम तो ये कहते हैं हमारा हक है, जिन लोगों ने खाया उनको सजा दो और हमारा हक दो। सब फौजी किसी भी धर्म किसी भी जाति से, हमारे कोई धर्म कोई जाति नहीं, हमारा सिर्फ है हम फौजी हैं। हमने किसी से कोई मतलब नहीं, ना हमने कोई राजनीति से मतलब है, ना हमने कोई आस है कि मोदी साहब हमने देगा, पर लेकिन ज़्यादा तंग ना करें, हमने दे दो, हमारी यही रिक्वेस्ट है। हमारी कोई जायज मांगे, नाजायज हो तो मत दो, हमारी जायज मांगे, हमारी एक भी मांग नाजायज नहीं है। अगर नाजायज हो तो मत दो, हम उठ कर चले जाएंगे यहाँ से, हम कभी भी नहीं करेंगे प्रदर्शन। पर लेकिन एक आदमी, कुछ आदमी हमारे हिस्से ने खा गए, वो अच्छी बात नहीं है। सब मोदी साहब ने इनको चेक करना चाहिए, जिसने भी गलती करी है उनको सजा दे और हमारा हिस्से का जो कुछ हमारा बनता हो दे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीपाल है।